हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक है ये कौन लोग हैं जिनके चेहरे से एक एक कर उतर रहे हैं मुखौटे। तो डिवाइन गाइडेंस क्या है यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है। कल किसी ने कमेंट्स किया कि दीदी एक सी ही रीडिंग हो जाती है कभी कभी, तो कभी कभी क्या अक्सर ही मैं कहूँगी आप लोगों की जो एनर्जी पिक होती है, बिल्कुल कार्ड में जो निकल के आता है मैं वही तो बोलती हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती हूँ। तो आप लोगों की एनर्जी ही पिक होती है और आप लोग हर दिन तो बदल नहीं जाएंगे, है ना। कुछ भी परिवर्तन होगा आपके अंदर तो कुछ समय बाद होगा। तो यही है, किसी ने कहा आप लोग क्या बात करते हैं, इस पर रीडिंग बनाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग देखते भी हैं, आप मेरे चैनल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा व्यू जो हैं आपके इसी पर आते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं या लोगों की बातें क्या हैं। तो और लोगों की बातें क्या होगी अगर वो आपके लिए कर रहे हैं और कार्ड में एनर्जी निकल रही है तो आपकी ही एनर्जी आएगी ना। अब मैं हद से ज़्यादा डीपली आपकी निजी लाइफ की बातें करने लग जाऊँ यहाँ पे, वो भी तो अच्छा नहीं है ना। फिर आपको ही बुरा लगेगा और आप सहमति भी नहीं होंगे उन बातों के लिए जो डीप मैं निकाल के रखूँगी, और वो अच्छा भी नहीं लगेगा चैनल पे। तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, आपको समझ आए आप रीडिंग सुन सकते हैं। और मुझे रीडिंग सिखाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और मुझे पता है मेरा काम क्या है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, उसके लिए क्षमा करें। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि मैं आपके लिए भी एक रीडिंग कर सकूँ। एक लाइक तो बनता ही बनता है और आपके इस प्यार से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। इंट्रो बहुत लंबा हो गया, जिस किसी को नहीं सुनना है वो स्किप भी कर सकते थे या कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है कमेंट्स करें कि आपको सुनना अच्छा लगता है। जो भी जैसी भी मुझे रीडिंग करनी आती है मैं करती हूँ, आपके लिए डेली वीडियो लेके आती हूँ। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, पर्सनल रीडिंग की फ़ीस है, यूट्यूब पे वीडियो फ्री है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं जैसा कि मैंने बताया। तो ये कौन लोग हैं आपके जीवन में जिनके चेहरे से एक एक करके मुखौटे उतर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के चेहरे आपके सामने आ रहे हैं और ये आपके लिए अच्छा भी है, आपको जानना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि आपके कोई ऐसे मित्र जो आपसे जुड़े, काफ़ी हद तक आपसे बहुत क्लोज आए, बहुत सारी बातें की और बहुत कुछ आपसे गहरा रिश्ता सा जुड़ सा गया कहूँगी, जुड़ ही गया आपकी तरफ से तो जुड़ ही गया। आप देखो बहुत यहाँ पर मैं कार्ड में अगर देखूँ तो बहुत इमोशनल पर्सन है। ऐसे कप का कार्ड जब आ जाता है बिल्कुल बता देता है डिवाइन ने आपको बनाया ही ऐसा है कि आप भावनाओं में बह जाते हैं। तो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या होगी बताइए। जब आप इमोशनल हैं, आप लोग हैं, आपकी एनर्जी निकल के आती है तो मैं बोलूँगी ना कि आप इमोशनल हैं, तो डिवाइन गाइडेंस भी वही रहेगी कि आप अपने इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। क्योंकि कई बार लोग ऐसे ज़िंदगी में आ जाते हैं जो आपके इमोशन का फ़ायदा उठा लेते हैं। कहते हैं ना, मज़े मज़े में बात कर ली और आपका फ़ायदा उठा लिया। तो फ़ायदा कैसे उठाते हैं, आपकी वक्त की बर्बादी हो जाती है ऐसे लोगों से बात करके। कितना ही वक्त आप ऐसे लोगों को दे देते हैं ये सोच के कि चलो इनको मेरी ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर उनको टाइम की ज़रूरत होती है, अपना टाइम पास करना होता है और आपकी एनर्जी को सिक करना होता है। तो ऐसे लोगों के भी मुखौटे सामने आ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि इंसान आपसे बिल्कुल टाइम पास कर रहा था, अपने एकांत का समय आपके साथ बिता रहा था। जब इसको कोई नहीं मिल रहा था तब आपसे ये बातचीत कर रहा था। तो ये तो एक एनर्जी रही, बहुत मामूली सी निकल के आई है। तो इसका भी मुखौटा उतर के आ रहा है। मैं नाम की इनिशियल भी बताऊंगी, आपको पहचान बना बताऊंगी, आप समझ पाएंगे। दूसरा, आपके जीवन से बहुत बड़ा खिलवाड़ करके चले गए वो लोग, या मैं ये कहूँगी आपके जीवन में हैं कुछ लोग, वो घर परिवार से हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र से हो सकते हैं, आपके पति पत्नी में से कोई हो सकते हैं। ये जनरल रीडिंग होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए। आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं।
तो देखो आपके साथ सबसे पहले मैं कहूँगी एक महिला की एनर्जी है यहाँ पर। कोई ऐसी महिला मदरली फिगर महिला आई है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी सास भाभी ननद, जो भी है वो आप जाने। ये बहुत मीठा मीठा बोलना, दूसरों के सामने आपको इतना ज़्यादा ये दिखा देना, दूसरे ये समझे कि ये तो इनको बहुत पूछती हैं, ये तो इनकी बहुत कदर करती हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी ही बुराई करना, कह देना कि मैं तो जी जान से इनको इतना पूछती हूँ, मैंने तो कभी नहीं चाहा इनके संबंध खराब हो जाएं, मैं तो हमेशा चाहती हूँ ये लोग साथ रहें। रो धो के दिखाना, आपके पर्सन के सामने रोना, उनको रो के ब्लैकमेल करना, और आपके पर्सन उनकी बातों में ज़रूर आते हैं और आपके प्रति कड़वा व्यवहार कर जाते होंगे। अब वो आप पहले नहीं समझ पाते थे कि ये, क्योंकि डायरेक्ट आपसे कुछ नहीं कहा गया है। हो सकता है आप लोगों के मुंह पे कुछ उल्टा सीधा ना कहा गया हो, लेकिन एक नौबत तो ऐसी आई है जहां पर इन्होंने भी आपको उल्टा बोला है। तो आप समझ चुके हैं इस महिला के चेहरे से बिल्कुल जो एक नकाब चढ़ा हुआ था, चेहरे से बिल्कुल अलग हुआ है। इसकी बातों से, इसकी आदतों से आप बिल्कुल समझ चुके हैं, आप इसकी हरकतों से। और बार बार आपके पर्सन पे इस महिला के पर्सन के मुंह से इस महिला का नाम सुनना और उसकी पक्ष लेना बिल्कुल आपको दुखदाई और बहुत ही कष्ट में लगता है। तो ये इस महिला का चेहरा सामने आ रहा है, लोगों के सामने भी इसके चेहरे का मुखौटा उतर रहा है, क्योंकि आपने उठाई है बहुत परेशानी इसकी वजह से, बहुत सिखाया है, आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत जहर घोला गया है। और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपका कहीं प्यार था, कोई रिश्ता ऐसा था प्यार वाला, उसमें कहीं ना कहीं इस महिला की एनर्जी है, जो कि थोड़ी उम्र में बड़ी हैं। हो सकता है ये आपके हस्बैंड या वाइफ की मदर ही हो सकता है कोई उनकी जानने वाली हो, या कोई भी हो सकता है, या आप अपने हिसाब से देखें। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मित्रता का मुखौटा ओढ़ के और आपकी पीठ में छुरा भोंकते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल छुरा भोंका है, आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपके साथ रहते हैं, हमेशा हर पल आपके साथ होने का दिखावा करते हैं, लेकिन जलन जेलसी इतनी हद से ज़्यादा है आपसे, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। आपकी हर उन्नति पर इनको इतना कष्ट होता है, इनके सीने पे सांप लौट जाते हैं, और जैसे ही आप खुश होकर इनको कोई चीज़ बताते हैं, इनके मन में बहुत सारे कहूँगी कोयले से जल जाते हैं, धुएं से उठने लगते हैं। तो आप समझ नहीं पाए इस इंसान का मुखौटा अब आपके सामने उतरने ही वाला है, या ये मैं कहूँगी एक एक करके सबके चेहरे से ये मुखौटे उतरते जा रहे हैं और आप समझते जा रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइन की ही मर्जी है कि आपको समझ आए। ऐसे घटिया लोग आपके साथ रहते हैं, आपको उनसे सावधान होने की ज़रूरत है। तो डिवाइन कह रही है आपको इनसे सावधान होना है। तो इनके नाम के पहले इनिशियल मैं बता देती हूँ, अक्षर पहले नाम के मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले आता है यू, उसके बाद आता है बी, उसके बाद आता है वी, वैन वाला वी है यहाँ पर, उसके बाद आ जाता है पी, उसके बाद आ जाता है एस, उसके बाद आ जाता है एफ, आप देखिए अपने तरीके से, उसके बाद आ जाता है एन, उसके बाद आ जाता है आर। तो ये अक्षर जो है नाम के इनिशियल हैं, जिनमें आपके जानने वाले, पहचानने वाले, आपके मित्र का रूप धारण करके आपको ढसने वाले लोगों के चेहरे उजागर होंगे। हो सकता है आप पहचान गए हो ये लोग कौन है। तो ये जो मित्र की मैं बात कर रही थी, या मित्र है, या आपके जानने वाले हैं, या आपके जो भी लगते हैं, ये देखो कहीं से आप इनको खुश होके कोई बात बताते हैं कि ऐसा मैं करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, ये काम मेरा बनने वाला है, इससे मुझे बहुत प्रॉफिट होगा और मैं ऐसा कर लूँगी, वैसा कर लूँगी। आपकी है आदत, आप अपने प्रोग्राम, अपनी बातें शेयर करते हैं इनसे, क्योंकि आप इनको मानते हैं बहुत अपना। तब ये आपसे क्या कहते होंगे, आप पहचानिए इनकी पहचान को, तब आपसे ये कहते होंगे, अरे सोच समझ के करो, कहीं ऐसा ना हो तुम इसमें सफल नहीं हो पाओगे या हो पाओगी, तब फिर क्या होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा लॉस हो जाएगा, तुम्हें सोच समझ के कदम उठाना है, मत करो ऐसा। आपको हिम्मत नहीं देते, आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं ये बात बता रही हूँ आपको। तो आपकी
हिम्मत इस प्रकार से तोड़ी जाती है, शब्द हो सकता है उनके कुछ अलग हों। देखो, मैं कार्ड पढ़ती हूँ, मेरे शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बातें तो वही हैं, तो बातें कुछ और हो सकती हैं, कुछ और कहते हों आपसे, लेकिन आपको कहीं न कहीं आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश होती है। और जब आप हिम्मत करके आगे बढ़ जाते हैं और अपना काम कर लेते हैं, तो बिल्कुल ही इनको बहुत जलन होती होगी और कहते होंगे, हाँ, मैं तो कह रहा था कि कर लो, लेकिन एक बार सोच समझ के इस हिसाब से मैं कह रहा था, कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। सफाइयाँ भी ये आपको देते होंगे। तो इनके मुखौटे उतर रहे हैं, आप एक-एक करके सबको समझते जा रहे हैं। इन्होंने आपके साथ बहुत धोखेबाजी की है, ज़िंदगी में कई कष्ट आपने इन लोगों की वजह से उठाए हैं। कितने ही ऐसे अवसर थे जो आपने खो दिए इनकी वजह से, इनके कह देने से आप आगे नहीं बढ़े, छोड़ दिए आपने वो चीज़ें। आपको लगा कहीं ये व्यक्ति आपसे दूर ना हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी सलाह ना मानने से मेरे काम बिगड़ जाए, तो आपने अटूट विश्वास किया है, भरोसा किया है। लेकिन अब इन सब के चेहरे आपके सामने आ रहे हैं, ये खुल के आने लगे हैं आपके सामने। इनको भय निकल गया है, इनको डर निकल गया है। ना तो आपको खोने से ये डरते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके प्रति ना प्यार है, ना सम्मान है, ना इज्जत है। ये तो सिर्फ अपना टाइम काट रहे हैं, या एक शासन करने के लिए इनको व्यक्ति चाहिए था, और आपसे भोला भाला सीधा साधा व्यक्ति इनको कौन मिल सकता था। तो बिल्कुल आप यहाँ पर बहुत भोले वाले मुझे नज़र आते हैं। अब इसमें कोई कहे कि हर बार आप रीडिंग में बोलती हैं भोला भाला, हर बार आप बोल देती हैं इमोशनल, हर बार आप बोल देती हैं प्योर सोल, तो मैं क्या करूं, मेरे कार्ड ही ये निकल के आते हैं। तो आप लोग हैं भोले भाले, कार्ड निकल के आते हैं। आप हैं सीधे साधे, कार्ड निकल के आते हैं। आप हैं प्योर सोल, कार्ड निकल के आते हैं। तो मैं बोलूँगी, और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ये नहीं है आप, तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जिसकी भी एनर्जी है, ये रीडिंग उनकी है। तो कितने ही लोग यहाँ पर मुझे बहुत मासूम से नज़र आते हैं, और मासूमियत के चलते उन्होंने ऐसे गद्दारों को अपने गले लगा लिया। गले तो लगा लिया गद्दारों को, समझ नहीं पाए, लेकिन इतने मूर्ख तो नहीं थे। भोले भाले होने का मतलब मूर्खता थोड़ा ही है। धीरे धीरे आप सबको पहचानने लगे, पहचानते शुरू में भी थे आप, लेकिन आपको शंका होती थी कहीं आप गलत तो नहीं सोच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब आप समझ चुके हैं आपकी ग्रोथ के लिए ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो आपने दूरी बनाई है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। डिवाइन कहना चाहती है अपने इमोशन पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, अपनी मजबूती बना के रखें, अपने दिल को थोड़ा मजबूत करें, और सावधान रहें ऐसे लोगों से जो मुखौटा ओढ़ कर आपसे मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, और पर्सनल रीडिंग कराने से आपके कई प्रश्न आपके उत्तर मिल सकते हैं, आप दुविधा से बाहर निकल सकते हैं। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू।